दोस्तों दोस्तों मैं हंसराज गुजर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस लेसन नंबर 2 के अंदर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों लेसन नंबर 1 के अंदर मैंने काफी सवाल आपने पूछे, मैंने जवाब दिया और इसी के साथ में दोस्तों व्यूअर्स का कमेंट भी आया और उन्हीं के लाइव आज मैं उन सभी का सवालों के जवाब देना चाहूंगा। तो दोस्तों बारी बारी के से आप मेरे से सवालों के जवाब पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के सवालों के जवाब। नमस्कार सर। नमस्कार सर। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में जी सर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में मेरा सवाल है। यह बिजनेस एक चेन सिस्टम लगता है, इसीलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते रहें और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या यह सच नहीं है? जी सर, आपका सवाल है यह बिजनेस एक चैन सिस्टम लगता है, इसीलिए ऊपर वाले लोग नीचे वाले लोगों से काम करवाते हैं, यानी परिश्रम नीचे वाले करते रहें और फल ऊपर वाले खाते हैं। क्या ये सच नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यह बिजनेस कोई चैन सिस्टम नहीं है और ना ही नीचे वाले सिर्फ ऊपर वालों के लिए ही काम करते रहें, बल्कि यहाँ पर सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपनी अपनी मंजिल को हासिल करते हैं और इस प्रकार आप अपने सीनियर से मार्गदर्शन लेकर अपने बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। एक सच और भी है कि इस बिजनेस में आपका सीनियर आपकी सहायता करने के लिए मजबूर है, क्योंकि यदि उसे अपनी आमदनी है तो ये बात कर दी ऊपर नीचे वालों के काम करें इसलिए थोड़ा ये हैं ऊपर अगर साल काम कर और इस बारे में क्या लगता है तो नए लोगों की काम कर सही इसलिए हम कहते हैं कि इस बिजनेस में आप बहुत जैसे भारी बुजुर्ग पर रहें तो हम महसूस करें दो सलाह आपके वो भी आप सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सर आपका धन्यवाद। मेरा अगला सवाल है, सुना है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वह ज्यादा कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है। इस बात को स्पष्ट करें सर। जी सर, आपका सवाल है कि जो पहले ज्वाइन कर गया वह ज्यादा कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम कमाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यह बिजनेस कोई चैन सिस्टम या परमिट सिस्टम या मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है, इसीलिए आप इसकी चिंता न करें कि पहले ज्वाइन करने वाला ही ज्यादा पैसा कमाता है और बाद में ज्वाइन करने वाला कम। आप अपने सीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसे उदाहरण इस बिजनेस में बहुत हैं। बहुत से लोगों ने अपनी अपलाइन से ज्यादा पैसा कमाया है। इसके लिए आपको निरंतर तरीके से काम कीजिए और अपार धन एवं मान सम्मान प्राप्त कीजिए। इसके अलावा आपके और सवाल हैं वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। इस सवाल का जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल है, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे तो ठीक तरह से बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूँ? जी सर, आपका सवाल है यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है, जबकि मुझे ठीक तरह से बोलना भी नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और मैं भी इस बिजनेस को कर सकता हूँ।
जी सर, यह बिजनेस लोगों को समझाने का काम है और मान लिया कि आपको समझाना नहीं आता, लेकिन आप अपने अपलाइन से मदद तो ले सकते हैं और इस प्रकार धीरे-धीरे आप भी समझाने लग जाएंगे, क्योंकि रहीमदास जी ने कहा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान, रस्सी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। अब रहा सवाल कम पढ़े लिखे होने का, तो दोस्त आप अपने आप को बहुत ही छोटा समझ रहे हैं। सवाल का जवाब देने के लिए आपका धन्यवाद सर। मेरा अगला सवाल है, मैं यह बिजनेस तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूँ? जी सर, आपका सवाल है, मैं यह बिजनेस करना तो चाहता हूं लेकिन मेरे पास समय नहीं है, क्या फिर भी मैं इसे कर सकता हूं? जी सर, समय तो सबके पास उतना ही है दोस्तों, पर समय का मैनेजमेंट सबको नहीं आता। जिसको यह कला जितनी ज्यादा आती है वह उतना ही सफल हो जाता है। हर कामयाब आदमी जिसने जीवन में बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है, उनके पास भी दिन रात में मिलाकर 24 घंटे ही थे। जो लोग कामयाब हुए हैं, आपकी तरह वह भी सामाजिक और घर परिवार वाले ही थे और जिम्मेदारी निभाते हुए उन्होंने सफलता हासिल की। फिर आप समय का रोना क्यों रोते हैं? आप अकेले 10-12 या 14 काम करते हैं, सोचिए या यूं कि जो मिनट या वो 12 की काम करते हैं, काम आप सोचेंगे कि 24 में हजारों के उनके पास हजारों लोग करते हैं। इसे ही स्मार्ट वर्क कहते हैं। वहीं अवसर आपके पास है, आप अपने काम के ढंग में थोड़ा बदलाव लाइए। जिस काम में समय अधिक बर्बाद होता है और प्राप्ति कुछ भी नहीं होती या होती है तो न के बराबर, उस काम को नमस्ते कहकर इस बिजनेस में आइए। अपनी मेहनत और प्रयास तथा हमारी सहायता से इसके अलावा दोस्तों के और सवाल हो तो वो इस तरह का काम करने में सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है। यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूँ तो लोग क्या कहेंगे? जी सर, आपका सवाल है कि इस तरह का काम करने में क्या सामाजिक प्रतिष्ठा घटती है? यदि मैं इस तरह का काम शुरू करता हूं तो लोग क्या कहेंगे? जी सर, आप जब कोई अनैतिक, समाज विरोधी या दूसरों को तकलीफ देने वाला कार्य करते हैं तो प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े होते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को शिक्षा, फैशन, तकनीकी, बीमा एवं स्वास्थ्य के विषय में अवगत कराना कोई अनैतिक, सामाजिक एवं गैर कानूनी कार्य है? बिल्कुल नहीं। परंतु इस बिजनेस में आप लाखों लोगों को लाखों रुपए महीने कमाने का अवसर प्रदान कर सकते हैं। अब फैसला आपके हाथों में है कि इस बिजनेस को पाना है या गंवा देना है। इससे
बड़ी सामाजिक प्रतिष्ठा और क्या हो सकती है? अब रहा सवाल कि लोग क्या कहेंगे, तो आइए इसे भी स्पष्ट कर देते हैं। आज तक इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जिसकी लोगों ने आलोचना या निंदा नहीं की। आलोचना या निंदा से सिर्फ वही बच सकता है जो समाज के लिए निरुपयोगी या निकम्मा है। फलदार वृक्षों पर ही पत्थर फेंके जाते हैं, कटीली झाड़ियों पर नहीं। लोगों के द्वारा आलोचना किए जाना ही आपके सफल एवं सक्षम व्यक्तित्व का प्रमाण है। इसीलिए आप वही करें जो आपको अच्छा लगता है, लोक निंदा की परवाह न करें। दोस्तों, आज के सवालों का जवाब मैं यहीं तक। यदि आपके और भी सवाल हैं तो आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर आकर के बता सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले सवालों के जवाब देने के लिए और आपके द्वारा हमारे चैनल के ऊपर सवाल पूछने के लिए आपका बारी-बारी से धन्यवाद। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट बॉक्स में आकर के हमारे से कमेंट के द्वारा वापस आपके और भी सवाल जो भी हों उनको भी आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको आपका समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका हमेशा शुक्रिया गुजार रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।